व्रत की फलाहारी थाली इतनी स्वादिष्ट कि रोज़ इसे ही बनाना चाहोगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरोज। मेरे चैनल फूड एंड फ्लेवरिंग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे व्रत का खाना जो बहुत ही टेस्टी और झटपट बनकर तैयार होगा और बनाने में भी बहुत आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की फलाहारी थाली। ये मैंने 500 ग्राम आलूओं को उबाल कर ठंडा कर लिया है। अब नाइफ की हेल्प से इनके छिलके उतार लेते हैं। सारे आलूओं को अच्छी तरह से छीलकर बर्तन में रख देते हैं। इन आलूओं से आज की थाली में हम 2 रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे, इसलिए सारे आलूओं को मैंने एक साथ ही तैयार कर लिया है। और देखिए, इन आलूओं को मैंने ज़्यादा उबाला नहीं है। ये मैंने कद्दू लिया है। ये कद्दू बहुत बड़ा है, इसमें से मुझे करीबन 250 ग्राम ही कद्दू लेना है। तो उस कद्दू की आज हम व्रत की थाली में खट्टी मीठी चटपटी कद्दू की सब्जी बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए, कद्दू जितना चाहिए उतना काट लिया है। अब इसको लंबी लंबी स्लाइस में काट लेते हैं, क्योंकि ऐसे काटने से ये छीलने में आसानी रहेगी। तो देखिए, और अब इसको छील कर तैयार कर लेते हैं। तो ऊपर का इसका जो परत है वो ज़्यादा थिक भी नहीं है और ज़्यादा पतली भी नहीं है। तो अच्छी तरह से शार्प नाइफ से इसे मैंने छील लिया है और मीडियम साइज़ के अब पीस में इसे काट कर तैयार कर लेते हैं। क्योंकि ये कद्दू जो है ये बहुत जल्दी पक जाता है, इसलिए इसके पीसेस थोड़े बड़े ही रखने हैं। सारे कद्दूओं को काट कर तैयार कर लिया है और अब एक प्लेट में एक कम थी की हरी मिर्ची को काटा है और करी लीव्स ली हैं। ये तड़के के लिए है। गैस की फ्लेम ऑन करके कढ़ाई रखते हैं और कढ़ाई में मैंने मूंगफली का तेल डाला है। तेल गरम हो गया। 1 चम्मच जीरा, आधी चम्मच राई डाली है, दोनों चटक गए। अब बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल देती हूँ और करी लीव्स डाल देती हूँ और अच्छी तरह से चम्मच से मिला देती हूँ। अब इसमें काटा हुआ कद्दू डाल देते हैं और कद्दू को थोड़ी देर तेल में अलट पलट करते हुए भून लेते हैं। अब इसमें आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालते हैं। ये लाल मिर्च पाउडर घर का बनाया हुआ है। अगर आप नहीं खाते व्रत में लाल मिर्च पाउडर तो आप स्किप कर सकते हो। और अब इस सब्जी में पानी डालकर सब्जी के लेवल तक ढक्कन लगाकर 5 मिनट तक पकाते हैं। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम कर रखा है और कढ़ाई को दूसरी गैस पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। और इस गैस पर मैंने एक भगोना रखा है और उसमें 500 ग्राम मैंने फुल क्रीम दूध डाला है और चम्मच से अलट पलट करते हुए गैस की फ्लेम को तेज करके बॉयल आने तक इसे पकाते हैं। एक भगोने में मैंने 25 ग्राम सावक लिया है। इनको धोकर अच्छी तरह से स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं। आज इस सावक की हम खीर बनाएंगे। तो देखिए, सावक को धोकर मैंने स्ट्रेनर में निकाल लिया है और अब हम दूध को चेक करते हैं। तो दूध अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। चम्मच से अलट पलट कर देते हैं और इस स्टेज पे गैस की फ्लेम को कम कर देते हैं और धोए हुए सावक दूध में डाल देते हैं और चम्मच से अच्छी तरह से मिलाकर गैस की फ्लेम को कम रखते हुए इस खीर को पकाना है। इस खीर को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और देखिए, खीर अच्छी तरह से पकना शुरू हो गई है। बीच में सब्जी को भी चेक कर लेते हैं, चम्मच से अलट पलट कर देते हैं। सब्जी लगभग पककर तैयार हो गई है। अब इसमें 1 नींबू का रस निकाला हुआ डाल देते हैं और 1 चम्मच इसमें दाना चीनी डाल देते हैं और चम्मच से अलट पलट करते हुए सबको अच्छी तरह से मिला देते हैं। और अब कढ़ाई के ढक्कन लगाकर इसे 5 मिनट तक और पकाते हैं, ताकि जो हमने नींबू चीनी डाला है वो अच्छी तरह सब्जी में मिल जाए। 5 मिनट के बाद फिर सब्जी को चेक करते हैं। तो सब्जी अच्छी तरह से पककर तैयार हो गई है। देखिए, चम्मच से मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ तो अच्छी तरह से कद्दू पक गया है। अब थोड़ा चम्मच से इसे मैश कर देते हैं और सब्जी बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, खट्टी मीठी कद्दू की फलाहारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और सब्जी को उतार देते हैं। अब खीर को भी चेक करते हैं। तो खीर भी लगभग पककर तैयार हो गई है। चम्मच से अलट पलट करते हुए खीर को मिला लेते हैं और चेक करते हैं कि सावक अच्छी तरह से पक गए क्या। तो देखिए फ्रेंड्स, सावक अच्छी तरह से पककर तैयार हो गए हैं।
इस खीर को हमें थोड़ा और थिक करना है क्योंकि इसमें हम गुड़ की चाशनी मिलाएंगे। तो खीर को साइड में उतार के रख देते हैं और एक फ्राई पैन में सामक जितना गुड़ और गुड़ से आधा पानी डालकर गैस पे रख देते हैं और चम्मच से अलट पलट करते हुए इस गुड़ की चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। चाशनी कोई तार की नहीं बनानी, नॉर्मल गुड़ मेल्ट होते ही गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और चाशनी को ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। खीर को और चाशनी को हमें आधा ठंडा करना है। और एक बड़े बर्तन में एक हरी मिर्ची को मैं बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेती हूँ। आज हम इसमें आलू और कुट्टू के आटे की पकौड़ी बनाकर तैयार करेंगे, जो आज की थाली में हम परोसेंगे। 1 इंच अदरक के टुकड़े को कद्दूकस कर लेती हूँ और 4 से 5 आलूओं को मोटे वाले ग्रेटर से कद्दूकस कर लेती हूँ। और अब इसमें हम खीर को चेक कर लेते हैं। तो खीर आधी ठंडी हो गई है और अच्छी तरह चम्मच से मिला देते हैं और छलनी से छानकर जो हमने गुड़ की चाशनी बनाई वो खीर में डाल देते हैं और अच्छी तरह से खीर में मिला देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कितनी शानदार और टेस्टी गुड़ की फलाहारी खीर बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें हम बारीक कटी हुई बादाम की कतरन और पिस्ता की कतरन से गार्निश कर देते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको खीर का टेक्सचर चेक करवाती हूँ। आप देख सकते हो कितनी टेस्टी और शानदार खीर बनकर तैयार हुई है। खीर को साइड में रख देते हैं और जो आलू कद्दूकस किए उसी बाउल में हम कुट्टू का आटा डालते हैं, 1 चम्मच जीरा, स्वाद के अनुसार नमक डालते हैं और 1/4 कप मूंगफली साबुत डालते हैं, 1 बड़ी चम्मच दही डालते हैं और थोड़ा सा पानी डालकर चम्मच से अलट पलट करते हुए इसको ज़्यादा मैश नहीं करना, बस सबको मिलाकर इकसार कर लेना है। और ये हमने पकौड़ियों के लिए घोल बनाकर तैयार कर लिया। गैस की फ्लेम ऑन करके तेल डाला, तेल गरम हो गया। अब 1-1 चम्मच भर के इसकी पकौड़ियाँ फ्राई कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है क्योंकि तेज़ गैस नहीं करनी, नहीं ये पकौड़ियाँ जल जाएंगी और अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी। तो देखिए, पकौड़ियों का थोड़ा कलर चेंज होने के बाद इस स्टेनर से अलट पलट करना है। तो देखिए, एक बैच बनकर तैयार हो गया। इसे प्लेट में रखे किचन टॉवल पे निकाल लेते हैं और सेम इसी प्रोसेस से सारी पकौड़ियाँ बना कर तैयार कर लेंगे। ये आलू और कुट्टू के आटे की पकौड़ियाँ बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती हैं और बनाने में ज़्यादा झंझट भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, देखिए, मैंने सारी पकौड़ियों को बनाकर प्लेट में रख लिया है। मैं आपको चेक करवाती हूँ कि कितनी शानदार, क्रंची और अंदर से सॉफ्ट पकौड़ियाँ बनकर तैयार हुई हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट और टेस्टी पकौड़ियाँ बनकर तैयार हुई हैं, जो हमने झटपट बनाकर तैयार कर ली है। देखिए फ्रेंड्स, अब एक परात में बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 3 से 4 बारीक टुकड़ों में हरी मिर्ची को काट कर डाल लेते हैं और बचे हुए आलूओं को बारीक वाले कद्दूकस से कद्दूकस कर लेते हैं। और अब इसमें 1 चम्मच जीरा डालते हैं, स्वाद के अनुसार नमक डालते हैं, 1 चम्मच तिल डालते हैं और अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं सारी चीज़ों को। आप अपने मेंबर के हिसाब से अगर कम है तो आप कम आलू लीजिए। अब इसमें राजगिरे का आटा डाल देते हैं। आटा थोड़ा थोड़ा करके डालना है क्योंकि जितनी ज़रूरत होगी उतना ही आटा डालेंगे और इसमें पानी नहीं डालना, सिर्फ आलू से ही इस आटे को लगाकर तैयार करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे आटे को लगाकर तैयार कर लिया है। अब थोड़ा सा ऑयल डालते हैं और ऑयल को चारों तरफ आटे के ग्रीसिंग कर देते हैं और परात में थोड़ा सा आटा और डाल के रखा है। गैस की फ्लेम ऑन करके मैंने तवा रखा है और अब इस आटे की लोइयाँ बना लेते हैं और कुट्टू के आटे का ही पलथन लगाकर इसकी एक रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। आज हम राजगिरे के आटे का और आलू का पराठा बनाकर तैयार कर रहे हैं एक बड़े शार्प बर्तन से और हम इसे शेप में काट लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स,
ये रोटी, ये पराठा बनकर तैयार हो गया है। तवा गरम हो गया, थोड़ा सा तेल डाल देते हैं और पराठे को उस पर डाल देते हैं और चारों तरफ चम्मच से हल्का सा तेल डालकर पराठे को पलट देते हैं और गैस की फ्लेम को एकदम कम करते हुए ये पराठे बनाकर तैयार करने हैं। तो फ्रेंड्स, आज की थाली में हम कद्दू की सब्जी, सावक की खीर और कुट्टू के आटे की पकौड़ियों के साथ राजगिरे और आलू के पराठे भी बनाकर तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, सेम इसी प्रोसेस से मैं सारे पराठे बनाती जा रही हूँ। इन पराठों को आप एक बार बना लोगे तो आप इसे रोज़ बनाना चाहोगे। ये पराठे इतने टेस्टी बनकर तैयार होते हैं कि आपको इनके साथ किसी सब्ज़ी की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसे रोज़ दही के साथ भी खाकर पूरे 9 दिन व्रत में रह सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने शानदार और टेस्टी पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। ना तो ज़्यादा आलू के चिपकते हैं और ना ज़्यादा हाथ के चिपकते हैं। आपने देखा होगा कितने आसानी से ये पराठे बनकर तैयार हो गए और हमने ये पराठे चकले पर ही बेलकर तैयार किए हैं, ना किसी पॉलीथीन में या ना किसी पेपर पे हमने ये पराठे बनाकर तैयार किए हैं। ये ज़्यादा नहीं चिपकते। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आलू के हिसाब से ही आपको आटा थोड़ा थोड़ा करके डालना है। बिना पानी डाले हुए ये पराठे का आटा बनाकर तैयार करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने शानदार और सॉफ्ट आप देख सकते हो पराठे बनकर तैयार हुए हैं। मैं आपको तोड़कर इनका टेक्सचर आपको चेक करवाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने शानदार फलाहारी सॉफ्टनेस लिए हुए आलू के पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। तो आज की हम थाली परोस देते हैं। सबसे पहले हमने सावक की खीर रखी है, कद्दू की सब्जी रखी है, दही रखा है और कुट्टू के आटे और आलू की पकौड़ियाँ रखी है और अब हम पराठे रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की व्रत के लिए फलाहारी थाली बनकर तैयार हो गई। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हो कितनी टेस्टी, कितनी शानदार, मुंह में पानी लाने वाली व्रत की थाली बनकर तैयार हो गई है। अगर फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से फलाहारी खाना बनाकर तैयार किया जाता है। कई जगह लोग सब्जी में, फलाहार की सब्जी में हल्दी खाते हैं, लाल मिर्च खाते हैं, कई लोग नहीं खाते। लेकिन मैंने जो लाल मिर्च डाली है वो घर पे ही बनाकर तैयार की है, इसलिए मैंने व्रत में डाल दी है। कई जगह लोग जीरा नहीं खाते, कई जगह लोग राई नहीं खाते। तो सबका अपना अपना सिस्टम होता है, अपने अपने हिसाब से करते हैं। आपको जो चीज़ खानी है आप इसमें डाल सकते हो और जो चीज़ आप नहीं खाते उसको आप स्किप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स देखिए, इस खाने को, इस फलाहारी थाली को आप भी इन नवरात्रों में बनाइए, खाइए और परिवार वालों के साथ एंजॉय कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नए दिन के साथ, एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।